हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योगता इंस्टीट्यूट ऑफ फ्यूचर साइंस ई फार्म। ओके, उम्मीद है आप सारे ठीक होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले बेटा फ्री रेडिकल। दिस इज द लास्ट इंटरमीडिएट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फ्री रेडिकल। ओके, सारे हमने रेडिकल क्लियर कर लिए बेटा, और लास्ट में अपना है फ्री रेडिकल। ओके, बेंजाइन हो गया, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, कार्बीन, नाइट्रीन, सब हमने क्लियर किया है। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देखें। ओके, आपको पूरा का पूरा जो इंटरमीडिएट समझ में आएगा। और बेटा इसके होने के बाद हम एक चैप्टर लेने वाले हैं जीओसी। ओके, जीओसी के बाद रिएजेंट, बस 3 चैप्टर बच्चों, 3 चैप्टर बता रहा हूं। अगर ये 3 चैप्टर अच्छे से आपने मेरे साथ कर लिए तो ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटने वाला बिल्कुल नहीं है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं बेटा फ्री रेडिकल, आज का मैकेनिज्म। ओके, ठीक है बच्चों, फ्री रेडिकल की कहानी कैसे स्टार्ट होती है। दिस इज फ्री रेडिकल। ओके बेटा, सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल का स्ट्रक्चर है क्या, और एक्चुअल में ये दिखने में क्या क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, रिच है, कैसा है। देखो, दिस इज द फ्री रेडिकल। अगर कार्बन पर 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक रेडिकल बच जाए, मतलब अगर मैं ये कहूं कि ये कार्बन है बेटा और ये 4 बॉन्ड है इसकी। ओके, हमने कहा यहां पर 4 एटम लगे हुए हैं, और हमने क्या काम किया बेटा, ये जो बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेंट है बच्चों, 2। सभी जानते हैं एक बॉन्ड में मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। ठीक, अगर मैं ये कह दूं कि बेटा ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाए और ये इसकी तरफ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि सी ए और यहां रेडिकल प्लस में ए, क्लियर था। इसी अनपेयर्ड एक इलेक्ट्रॉन को, अनपेयर्ड होना चाहिए बेटा, अनपेयर्ड है। ओके, इसी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। बात समझ में आई? यस, ठीक है, रेडिकल समझ में आई बेटा। अब इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों, क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी। सबसे पहला, टोटल इलेक्ट्रॉन कितनी है बच्चों इसमें, टोटल इलेक्ट्रॉन बेटा एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारे पास कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हो गया बेटा 7 इलेक्ट्रॉन। ओके, हाँ सही सोच रहे हो, 8 नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। यस, अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन बेटा कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। बेटा सिग्मा बॉन्ड तो है लेकिन लॉन पेयर नहीं है, नहीं है तो कितने सिग्मा बच्चों, 1 2 3, 3 सिग्मा, और सिग्मा के लिए क्या आ जाएगा, sp2। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आएगी वो आएगी बच्चों sp2। और आप सभी जानते हो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ज्योमेट्री क्या रहने वाली है, प्लेनर। ओके, ज्योमेट्री क्या रहने वाली है बच्चों, प्लेनर रहने वाली है इसकी ज्योमेट्री। आपको सर ये पिरामिडल जैसा भी दिख रहा है, हाँ बेटा दिखता तो है लेकिन एक्चुअली है नहीं। ठीक है, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से बनेगा बच्चों, क्लियर। यहां हम वैकेंट ऑर्बिटल और ये रेडिकल, क्लियर। दिस इज प्लेनर, बात समझ में आई? यस, चलो ये तो था हमारा फ्री रेडिकल। अब ये देखते हैं कि जनरेट कहां कहां होता है, कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल जनरेट होता है। ओके, देखिए बेटा, मोस्टली 3 रिएक्शन, केवल 3, ओके, जिनमें क्या बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। कौन कौन सी, पहले लिखेंगे, इट जनरेट ओनली इन 3 रिएक्शन। अच्छा, 3 रिएक्शन में जनरेट होगा। नंबर 1 एच म्यू के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एच म्यू,
light. Okay. Number second, in presence of heat, और थर्ड बच्चों peroxide, in peroxide और per acid. ओके, ये तीन जो रिएक्शन है या तीन हम कहेंगे कंडीशन है जिनकी प्रेजेंस में हमेशा क्या बनेगा बेटा, रेडिकल बनेगा. ओके, देखिए कैसे कैसे. अगर हम पहले बात कर लें किसकी, प्रेजेंस ऑफ एच म्यू की, तो बेटा देखिए क्या होगा. इन प्रेजेंस ऑफ एच म्यू, होमोलाइटिक डिसोसिएशन. बेटा इसको हम प्रेजेंस फोटोलिसिस भी बोलते हैं. फोटोलिसिस. ओके, कि लाइट के प्रेजेंस में किसी मॉलिक्यूल का डिसोसिएशन, दैट इज कॉल्ड फोटोलिसिस. किस किस्म होता है, जैसे एग्जांपल देखिए, अगर क्लोरीन गिवन है बच्चों और HCl गिवन, इसका मतलब 2Cl रेडिकल. ओके, देखिए हम क्लोरीन को इस तरीके से लिख सकते हैं. यस बेटा, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉनों का पार्टीशन हो रहा है ना. अगर मैं ये कहूं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर जाए और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर जाए, दिस इज होमोलाइटिक. होमो मतलब सेम इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ. ओके, तो जैसे ये इधर गया बच्चों, तो क्या ऐसा बना, Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल. क्या मैं इनको लिख सकता हूं कि 2Cl रेडिकल, ये दोनों एक जैसे हैं बेटा. क्या ऐसे ब्रोमीन का होगा, क्या 2Br रेडिकल. क्या आयोडीन का होगा, क्या यस 2A रेडिकल. बोलो क्लियर, आपको समझ में आया बेटा. रेडिकल बनाने के लिए हमें चाहिए लाइट. क्या चाहिए, लाइट चाहिए. बात समझ में आई, यस ठीक है. सेकंड, हमें अगर हमारे पास में, अगर बेटा हमारे पास में कोई पॉक्सी है, जैसे अभी बात करते एसीटोन. क्या लेते हैं बेटा, एसीटोन. इन प्रेजेंस ऑफ HMO, बेटा इंपोर्टेंट लिखना है इसको. ओके, देखिए CH3C डबल बॉन्ड और CH3. अगर मैं HMO डाल रहा हूं तो बेटा इसका डिसोसिएशन कैसे होना है, इंपोर्टेंट बोला मैंने. ओके, हाफ बॉन्ड इधर डिसोसिएट, हाफ इधर, सेम हाफ इधर हाफ इधर. क्या बना बेटा, दो मॉलिक्यूल CH3 रेडिकल प्लस में C ट्रिपल बॉन्ड O. इधर क्या नेगेटिव, इधर क्या सॉरी, इधर क्या नेगेटिव, इधर पॉजिटिव. बोलो क्लियर, या आप ये दिखा सकते हैं. बात समझ में आई, बात समझ में बेटा आपको. सॉरी, डबल बॉन्ड से ट्रिपल कैसे हुआ बेटा, जब यहां से टूटेगा तो एक वैकेंसी आएगी और वैकेंसी में ऑक्सीजन ने डोनेट कर दिया. ओके, दिस इज द कार्बन मॉलिक्यूल. क्या आपको ये समझ में आया, यस. नेक्स्ट देखिए और कैसे कैसे टूट सकता है, हीटिंग में देखिए. ओके, इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, इन प्रेजेंस ऑफ हीटिंग, हम हीटिंग में भी रेडिकल बना सकते हैं. वो कैसे बेटा, देखिए अगर मेरे पास में दिस हीटिंग, ओके, दिस इज पेरोक्साइड, हम इसको इस तरीके से डिसोसिएट करेंगे फिर से, क्योंकि इस बॉन्ड में फिर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग. क्या बना होगा, 2RO नेगेटिव. सेम ऐसे ही अगर मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है और यहां लगा बेटा CN, इधर एक H, हमने हीटिंग की बेटा, यहां मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है और ये है CN, तो यहां से भी इसका डिसोसिएशन कराएंगे. CH3 और ये CN रेडिकल प्लस एक H रेडिकल. बोलो क्लियर बेटा, यस. ओके, नेक्स्ट देखो,
अगर मैं इसकी रिएक्शन कराने लग जाऊं CH3 एंड डबल बॉन्ड N CH3 और CH3, बच्चों इसको भी अगर हीट कर दूं तो ये भी रेडिकल बनाएगा। दिस इज द एजो मॉलिक्यूल। ओके, कौन सा मॉलिक्यूल बेटा? एजो। कैसे? हाफ इधर डिसोसिएट, हाफ इधर, क्या बना बेटा? CH3 रेडिकल प्लस N ट्रिपल बॉन्ड N, और ये दो मॉलिक्यूल। बोलो क्लियर बेटा? यहां से फिर रेडिकल। उम्मीद आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने यहां भाई क्या बना लिया? रेडिकल फॉर्म कर दिया। ओके, हीटिंग की प्रेजेंस। ठीक है, सेम और देखिए अभी अगर मेरे पास में एक रिएजेंट है बेटा NaBuSnH। ओके, ये एक रिएजेंट है, स्पेसिफिक है, इंपोर्टेंट है, लिख लेना इसको। गिव्स रेडिकल रिएक्शन। कैसे बच्चों? ये मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा इस तरीके से और ये बनेगा NaBuSn रेडिकल प्लस H रेडिकल। और क्लियर? क्लियर बच्चों? अगर मैं आपसे इस मॉलिक्यूल को दूं और बेटा किसकी प्रेजेंस में? वो हीटिंग, तो क्या होगा? ये बनाएगा रेडिकल। बात समझ में आई? तो रेडिकल फॉर्मेशन के जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो हमने यहां से सीख लिया। ओके, हाँ, बेंजोइक पेरोक्सी यस बिल्कुल रेडिकल बनाता बेटा। ओके, क्लियर है? ये सारे क्या बनाते हैं बच्चों? रेडिकल फॉर्म करते हैं। बोलो क्लियर रहे? अब देखते हैं कि स्टेबिलिटी। पहले बात करते हैं बेटा कि रेडिकल जो है वो स्टेबल कब रहता है। ओके, स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल बेटा, जो रेडिकल होता है ना वो सेम एज कार्बोकैटायन। ओके, जैसी प्रॉपर्टी रेडिकल देता है वैसी प्रॉपर्टी कार्बोकैटायन भी देता था। ओके, क्योंकि कार्बोकैटायन में एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल था। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन के टर्सरी की सबसे हाई है तो स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल भी क्या होनी चाहिए बेटा? टर्सरी रेडिकल, सेकेंडरी देन प्राइमरी। मींस अगर मेरे पास में ऐसा कोई मॉलिक्यूल्स है, दिस इज द मॉलिक्यूल्स रेडिकल। एक मॉलिक्यूल ये है बच्चों रेडिकल और एक मॉलिक्यूल ये है रेडिकल, और आपसे पूछे विच मॉलिक्यूल या विच स्पीसीज आर मोर स्टेबल, आपको देखना है। दिस इज टर्सरी, दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज द प्राइमरी। अगर किसी को ये नहीं पता कि सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी क्या होते हैं तो एक बार फिर से बता देता हूं बेटा। जिस कार्बन पर ये रेडिकल है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, दैट इज कॉल्ड टर्सरी। जिस कार्बन पर रेडिकल है 2 कार्बन से अटैच है, दिस इज सेकेंडरी। और जिस कार्बन पर रेडिकल है केवल 1 कार्बन से अटैच है, दिस इज प्राइमरी। बोलो आई समझ में? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये तो था बेटा कि हमने देखा किसमें? हाइड्रोकार्बन। ओके, लेकिन अगर हम एरोमेटिक लें तो एरोमेटिकली क्या होता है बेटा? स्टेबिलिटी कि बेंजाइल रेडिकल आर मोर स्टेबल, बेंजाइल रेडिकल देन अलाइल रेडिकल। देखिए बेंजाइल रेडिकल कैसे होता है बच्चों? लाइक दिस। ओके, और अलाइल रेडिकल लाइक दिस। दिस इज बेंजाइल
और दिस इज अलाइन। बस भाई कि डबल बॉन्ड टू नेक्स्ट एटम पर रेडिकल तो अलाइनिक, बेंजीन टू नेक्स्ट कार्बन बेंजाइनिक। समझ में आया? यस। तो ये है इनकी स्टेबिलिटी। अगर हम पूछें ओवरऑल स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है बेटा, तो ओवरऑल में सबसे पहले है बेटा बेंजाइनिक, उसके बाद अलाइनिक, उसके बाद दिस देन दिस देन दिस। बोलो समझ में आया? स्टेबिलिटी समझ में आई बेटा? अब कहो सर ऐसा क्यों इसमें, बेटा इसकी स्टेबिलिटी हम निकालते हैं रेजोनेंसली। कैसे कि बेटा ये रेजोनेंस करता है, बट इनमें रेजोनेंस नहीं है, इनमें है हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, बट इनमें क्या है? रेजोनेंस। ओके, एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम रेजोनेंस वाला कैसे होता है स्टेबल, फिर देखते हैं आगे। देखिए अगर मैंने ये मॉलिक्यूल लिया है बेटा, दिस इज CH2 रेडिकल। ओके, हम क्या करेंगे, इस बॉन्ड को फिर होमोलिटिकली क्लीवेज, हाफ इधर हाफ इधर, क्या बना बेटा, दिस इज हाफ रेडिकल और एक रेडिकल यहां था बच्चों, एक यहां बन गया। ओके, क्या मैं इस रेडिकल रेडिकल का बॉन्ड बना दूं, यहां पर बनेगा? यस बेटा बिल्कुल, रेडिकल रेडिकल का बॉन्ड बनाओ, ये बॉन्ड बन गया। क्लियर बेटा? अगले टाइम्स इसका हाफ रेडिकल इधर और हाफ रेडिकल इधर, क्या बना बच्चों, ये CH2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस रेडिकल का बॉन्ड बनाएंगे। यस, नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इस वाले बॉन्ड का। बेटा हाफ कर्व एरो इंडिकेट होमोलिटिक डिसोसिएशन। ओके, इसका हम बॉन्ड बनाएंगे और ये बन गया रेडिकल। फिर से क्या करेंगे, हम इसका डिसोसिएशन हाफ इधर और हाफ इधर, क्या बनेगा ये, रेडिकल रेडिकल रेडिकल, और यहां पर बॉन्ड नहीं, दिस इज द बॉन्ड, और मॉलिक्यूल बन गया बेटा फिर से CH2 रेडिकल बॉन्ड बॉन्ड। बेटा देखो ये रेडिकल जो था इसको इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गई, और ये जब तक घूमता गया तब तक वो मॉलिक्यूल रहा स्टेबल, डबल 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 डबल। ओके, बात सुनाई? यही टेंडेंसी इसको सबसे ज्यादा स्टेबल बनाती है। बोलो समझ में आया? यस। चलो अब रिएक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो बेटा मोस्ट रिएक्शन की अब हम बात कर रहे हैं। ओके, कौन सी रिएक्शन बेटा, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों कई बार एग्जाम में आती है, कई बार एग्जाम आती है। आज मैं आपको अच्छी सी इसकी एक ट्रिक बताने वाला हूं, फटाफट से आंसर आएगा अपना। ओके, देखिए क्या होती है बेटा कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस। हमारे पास में एक मॉलिक्यूल है RC डबल बॉन्ड हो, O या K हो सकता है या N हो सकता है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि हमारे पास सोडियम कार्बोक्सिलेट हो सकता है या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, सॉल्ट ऑफ पोटेशियम और सोडियम कार्बोक्सिलेट। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसकी क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब इसको करंट की प्रेजेंस में करते हैं। कैसे बनता है ये जो मॉलिक्यूल है बेटा, आंसर तो आएगा दिस R प्लस CO2 एलिमिनेट। ओके, अब देखना ये कि आ जाए कैसे, देखो बेटा RC डबल बॉन्ड ओके ऐसा लिख सकता हूं। अगर मैं इसका रेडिकल हाफ इधर बना दूं और इसको तोड़कर हाफ इधर बना दूं, तो क्या ये ऐसा बन सकता है कि R तो ऐसे टूट गया, प्लस C रेडिकल डबल बॉन्ड हो और ये O रेडिकल और प्लस में K रेडिकल। क्लियर? ये रेडिकल तो बेटा यहां से बॉन्ड बना गया, दैट इज CO2, लेकिन R तो रह गया। R क्या करेगा, हम यहां पर इसको डबल लेंगे,
डबल लेंगे तो आर क्या बनेगा बेटा, आर रेडिकल प्लस आर रेडिकल दैट इज आर आर। बोलो समझ में आया? यस। देखो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं। ओके, सपोज करो मैंने बच्चों ये लिया मॉलिक्यूल CH3COOK और इसमें इलेक्ट्रोलिसिस कर दी। इसमें क्या कर दिया बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। फिर से बनाओ, हाफ इधर तोड़ो हाफ इधर, इसका हाफ इसका हाफ, क्या बनेगा CH3 रेडिकल प्लस C डबल बॉन्ड O रेडिकल, O रेडिकल इनका बॉन्ड, और इसको हम कर देंगे 2 टाइम्स दैट इज CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल इनका बॉन्ड, और ये बन गया CH3 CH3। बोलो क्लियर पॉइंट? अगर बच्चों अगर ये सिंपल एलिफेटिक है, ओके, चेन वाला सिंपल है, जैसे अगर ये मॉलिक्यूल ये है CH3 CH, चाहे कितने ही कार्बन रहे, ON, आपको ये डबल ही करना है। ओके, इसका मैं एक आपको ट्रिक का फॉर्मूला दूंगा, उस फॉर्मूले से आंसर निकाल लूंगा। ठीक है, चुटकी देखो बेटा, दिस यहां से ये भी रेडिकल ये भी रेडिकल, क्या बना CH3 CH2 रेडिकल प्लस CH2 CH3 रेडिकल, क्या बना गया बेटा CH3 CH2 CH2 CH3, ये मैंने डबल काउंट कर लिया था। ओके, और साथ में CO2 गैस बाहर। ठीक है, देखिए अगर मैं ये कहूं कि टोटल जो कार्बन बेटा 1 2 3 टोटल कार्बन बच्चों N, ओके, तो टोटल कार्बन इन प्रोडक्ट 2N-1, टोटल कार्बन इन रिएक्टेंट, ओके, रिएक्टेंट में कितना बेटा N, और प्रोडक्ट में कितना 2 इंटू N-1। देखो यहाँ कितने कार्बन बेटा, N की वैल्यू कितनी है 3, तो प्रोडक्ट कितने आएंगे, अगर 2 इंटू 3-1 करें तो बेटा 3-1 2, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो बच्चों टोटल जो कार्बन आएंगे प्रोडक्ट में वो आएंगे 4। ठीक है, तो देखो हमारे कितना है बेटा 4 आए हैं। ऐसा में सेम एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेम एक क्वेश्चन और देखते हैं। सपोज करो मेरे पास CH3 CH2 CH2 COON है, और बच्चों इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की जा रही है। ओके, ये मेरे पास है कितने कार्बन का बेटा 1 2 3 4 1 2 3 4 सोडियम ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, करना बेटा सोडियम ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो जब हम 4 कार्बन हमने लिए बेटा तो आंसर कितना आना चाहिए 2N-1, इतना प्रोडक्ट में आएगा बेटा। N कितना 4, N की वैल्यू कितनी है 4, क्या आएगा 2 4-1 2 into 3 equal to 6। ओके, इसका मतलब क्या बनेगा बेटा हेक्सेन बनेगा। आप ऐसे बता सकते हो दिस इज हेक्सेन। आपको अगर बोल दिया जाए कि सोडियम ब्यूटेनोएट इलेक्ट्रोलिसिस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप कह दोगे हेक्सेन बनेगा। सोडियम प्रोपेनोएट है, ओके, सोडियम प्रोपेनोइक एसिड है, आप बताइए क्या बनेगा बेटा ब्यूटेन बनेगा। ओके, समझ में आई? यस। नेक्स्ट देखिए, अगर यही इलेक्ट्रोलिसिस इसमें हो जाए, सपोज करो ऐसा एक मॉलिक्यूल है CH3 CH3 C डबल बॉन्ड ON और C डबल बॉन्ड ON। इस बार आपको डबल लेने की जरूरत नहीं है बेटा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आपको डबल गिवन है। सुनाई क्या करेंगे कि इसको यहां से डिसोसिएट किया और इसको यहां से डिसोसिएट किया,
ये वाला Na है, इधर डिसोसिएशन, और ये Na बच्चों इधर डिसोसिएशन। ठीक, ये क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अगर आपको समझ में नहीं आया डबल बॉन्ड कैसे लगा तो आप ऐसे देखिए बेटा, सिंगल तो था, जब हाफ बॉन्ड इधर टूटा तो एक रेडिकल और एक रेडिकल यहाँ आया तो इनका बॉन्ड प्लस में वही CO2 हमारे पास में से रिड्यूस हो गए दोनों। बेटा समझ में आया? यस हम लोग। लेकिन एक प्रॉब्लम है बच्चों, क्या कि अगर ऐसा आ जाए, दिस इज द इंपोर्टेंट और PY के क्वेश्चन बेटा, this is C double bond ONA, this is C double bond ONA, इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है। अब क्या करोगे सर, आपने सिखाया ऐसे तोड़ो हाफ हाफ, और ये जब टूट कर आया तो ये बनेगा इधर बॉन्ड, दैट इज दिस बॉन्ड, दिस इज नॉट करेक्ट। मैंने कहा बेटा दो मॉलिक्यूल लेने हैं, ये तो एक ही है, ये रिंग है एक, यहाँ तो दो थे, है तो ये भी एक ही, लेकिन वो क्या है, वो चेन है, लेकिन ये एक रिंग है, तो इसके दो मॉलिक्यूल कंसीडर करेंगे। ओके, मतलब क्या है कि पहले तो ये बना ऐसा और दूसरा भी ऐसा बनेगा, तो इनके बीच में बॉन्डिंग होगी बच्चों। दिस इज द आंसर, बात समझ में आई? दिस इज द आंसर, पूरा क्लियर? यस। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि और कैसे रिएक्शन होती है इसमें फ्री रेडिकल में। देखिए अब बहुत सिंपल है, जैसे सपोज करो मेरे पास में एक मॉलिक्यूल है लाइक दिस, यहां पर है बेटा CH3 प्लस में Cl2 डाल दिया और H डाल दिया। ओके बेटा, हमने देखा था इसका क्या बनता है, रेडिकल, प्रोडक्ट तो ये आना है, लेकिन आएगा कैसे वो चेक कर लेते हैं बच्चों। देखो हमने जब Cl2 को रेडिकल में बनाया तो ऐसे बनाया कुछ, ओके, और जब इसको बनाया तो बेटा ये ऐसे है कुछ, ओके, तो इसमें H डाला तो यहां भी रेडिकल, क्या बना लाइक दिस। बेटा एक Cl रेडिकल इसको बॉन्डिंग के लिए दे दो, दैट इज लाइक दिस। बोलो समझ में आया? हम किसी भी हैलोजन का एडिशन करा सकते हैं, रेडिकल से हम रिएक्शन करके हम किसी भी एल्काइल में हम उसको बना सकते हैं। बोलो समझ में आया? यस और नो? ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, लास्ट रिएक्शन बच्चों, नेक्स्ट कौन सी है, अगर मेरे पास CH2X है, X क्या है यहां पर, हैलोजन, ओके, और मेजरली क्या क्या रहेगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, और इसमें डालेंगे बेटा NBUSNH। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, रिएक्शन कैसे होगी, रेडिकल से। कैसे बेटा, इसका रेडिकल और इसका रेडिकल, प्रोडक्ट बनेगा दिस H। देखो कैसे बनेगा, ठीक है। हम जब मैकेनिज्म कर रहे हैं इसका, सबसे पहले हमने इसका पहले ही देखा था, इस जनरेशन में काम आता बेटा हाफ हाफ, क्या बनता है NBUSN रेडिकल प्लस H। और बच्चों जब इसका देखा है X, ये भी रेडिकल में टूटेगा, क्या बना CH2 रेडिकल, बस रेडिकल अपने पास है, H रेडिकल ये रहा, बॉन्ड बनाइए
CH2 रेडिकल प्लस H रेडिकल बेटा बॉन्डिंग और दैट इज लाइक दिस। बोलो क्लियर? उम्मीद है आपको फ्री रेडिकल समझ में आया होगा बेटा। ओके, हमने यहाँ पर कंप्लीट फ्री रेडिकल कर लिया है, जो भी उसकी रिएक्शन बनती है हमने रिएक्शन पढ़ लिया बेटा। ओके, तो आज हमारा रिएक्टिव इंटरमीडिएट फिनिश हो गया बेटा। ओके, तो जितने भी इसमें इंटरमीडिएट बनते थे हमने सारे के सारे अच्छे से पढ़े। ओके, उम्मीद है आपने नोट्स अच्छे से बनाए होंगे। ओके, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि उन नोट्स को 2 या 3 बार रिवाइज करें, और आपको ये लगता है कि सर रिवीजन नहीं हो पाएगा तो बेटा प्लेलिस्ट निकालिए, 2x पर वीडियो को सेटअप कीजिए। क्लियर पॉइंट? तो मैं फिर से आपको चैनल पर आने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। चैनल को बेटा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हाँ बेटा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को बजाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन अगली वीडियो का मिलता रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्लियर?